जानते हैं कि रामपुर तीन चीजों के लिए बहुत फेमस है। एक तो रामपुरी चाकू, दूसरा आजम खान साहब और तीसरा ये रजा लाइब्रेरी के मीनार को देखिए। इसमें जो मीनार का ऊपर का हिस्सा है वो एक टेंपल को दर्शाता है, मीनार से नीचे का हिस्सा वो एक गुरुद्वारे को दर्शाता है। खजाने में हजरत अली के द्वारा हिरन की खाल पर लिखी गई कुरान है और सुमेर चंद की फारसी में सोने के पानी पर लिखी रामायण है। तो गाइस ये लाइब्रेरी के अंदर पहुंच चुके हैं हम। आप देख सकते हो इसका डिजाइन, इसका एक्चुअली का जो इस्तेमाल होता है वो दिन और वर्ष का सही समय निर्धारित करने में किया जाता था। मुंशी प्रेमचंद ने 1933 में मुंबई में फिल्म बनाने वाली एक कंपनी अजंता सिलेटॉन के साथ लिखा हुआ है। ये एक अरबी आप दोहा कह सकते हो, दोहा लिखा है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की खूबसूरती के बारे में लिखा हुआ है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आया हूँ रामपुर में और आज मैं रामपुर में एक किले में आया हूँ जो कि नवाब का किला है। और ये जो आप मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं ये रजा लाइब्रेरी है। रजा लाइब्रेरी इंडिया की ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है। इसका जो संग्रह किया था वो नवाब फैजुल्ला खान ने 1774 में किया था, बट ये इमारत बाद में बनी थी। 1840 में नवाब सईद अली खान ने किताबें महफूज रखने के लिए कुछ अलमारियां बनाई थी, उसके बाद में ही ये इमारत बनी। उसके बाद में 1885 और 90 के दशक में इसे सेंट्रल लाइब्रेरी का दर्जा भारतीय सरकार ने दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रामपुर तीन चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। एक तो रामपुरी चाकू, दूसरा आजम खान साहब और तीसरा ये रजा लाइब्रेरी। रजा लाइब्रेरी की इमारत जो है ये गंगा जमुनी तहजीब की एक बेहतरीन खूबसूरत मिसाल है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसकी हिस्ट्री से, किसने बनवाया, कब कब बनवाया, इसके अंदर क्या क्या है। रजा लाइब्रेरी में 17,000 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ और 60,000 से ज़्यादा किताबें संग्रहित हैं। इस लाइब्रेरी के किताबी ख़जाने की बात करें तो इस ख़जाने में हज़रत अली के द्वारा हिरन की खाल पर लिखी गई कुरान है और सुमेर चंद की फ़ारसी में सोने के पानी पर लिखी रामायण है। तो ये लाइब्रेरी गंगा जमुना तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल है जो कि इसके मीनार के ऊपर है। मैं आपका इसका इंटीरियर और मीनार सब दिखाऊंगा अभी अंदर से। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से हम रजा लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। ये इसका रोड है, ये पूरे किले में है और यहाँ पर ये रजा लाइब्रेरी है। आगे से इसका रास्ता है, ये मेन रोड है। यहाँ पर रामपुर अंदर के लिए रास्ता है, किले से ही जो रास्ता जाता है। रजा लाइब्रेरी गंगा जमुनी तहजीब को इसलिए दर्शाता है क्योंकि इसके जो मीनार बनाए गए हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं जिसमें मीनार का स्ट्रक्चर मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन तीनों धर्म को दर्शाता है। वो हम अंदर जाकर इसे देखेंगे और उसके बारे में फिर बात करेंगे। ये सामने आप एक और खूबसूरत इमारत देख रहे होंगे, ये सब रामपुर नवाब का किला है और ये रजा लाइब्रेरी भी किले के अंदर ही बनाई हुई है। अब तो ये आम रास्ता बन गया है और ये गेट है जहाँ से हम एंट्री लेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप कभी भी रजा लाइब्रेरी आए तो अपने साथ आधार कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड जरूर लेकर आए। ये जो सामने वाला रूम है यहीं से एंट्री होगी, इधर से यहाँ पर आपकी आईडी वगैरह चेक होगी, उसके बाद में उसी गेट से आपको अंदर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं लाइब्रेरी के अंदर आ चुका हूँ और ये इसका पूरा गार्डन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा इसका गार्डन है। अगर आपको पसंद है हिस्टोरिकल प्लेसेस और आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप दुनिया में कहीं से भी इस रूट पर आए हैं, जो उत्तराखंड और नैनीताल वाला रूट है। ये मेरी ये पर्सनल एडवाइस है आपको कि एक बारी रामपुर में रजा लाइब्रेरी जरूर आएँ, जो बेहद खूबसूरत और आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी हैं क्योंकि इसका इंटीरियर जो यूरोपीय वास्तुकला से बनाया हुआ है। रोहिल्ला युद्ध के बाद 1774 में फैजुल्ला खान रामपुर रियासत के पहले नवाब बने थे। नवाब फैजुल्ला खान को शुरू से ही किताबों से बहुत प्रेम था और उन्हें संग्रह करने का शौक था, इसीलिए उन्होंने निजी संग्रह से पुस्तकालय की स्थापना की। इनके बाद जो भी रामपुर के नवाब रहे सभी कवियों, चित्रकारों, सुलेखकों और संगीतकारों को संरक्षण देते रहे। नवाब अहमद अली खान 1794 और 1740 के शासनकाल के दौरान संग्रह में उल्लेखनीय विस्तार किया गया। रामपुर रियासत के सभी नवाबों ने पुस्तकालय विस्तार में अहम योगदान दिया। 250 साल का सफर तय कर रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर की ही नहीं बल्कि देश की गौरव बनकर उभरी है। रामपुर का आखिरी नवाब रजा अली खान के बेटे जुल्फिकार अली खान उर्फ मिक्की मियां की शादी 1956 को बेगम नूर बानो से हुई थी, जिसमें कहा जाता है कि बेगम नूर बानो के पिता अमीनुद्दीन खान लोहारू ने अपनी बेटी को दहेज में 5,000 किताबें दी थी जो लोहारू के नाम से हैं। वो इसी लाइब्रेरी में है। हम अंदर जाएंगे, अभी लाइब्रेरी के अंदर आपको सब कुछ दिखाएंगे। इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी पांडुलिपियाँ हैं, फारसी की किताबें, संस्कृत की किताबें, तरह तरह की किताबें और इंडो की इस्लामिक संस्कृति की बहुत कुछ दिखाया गया है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा जब इस लाइब्रेरी के अंदर अब हम जाने ही वाले हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात कही थी कि रजा लाइब्रेरी गंगा जमुनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल है, तो आप ये साइड में आए हुए एक फोटो देखिए और आप फिर रजा लाइब्रेरी के मीनार को देखिए। इसमें जो मीनार का ऊपर का हिस्सा है वो एक टेंपल को दर्शाता है, मीनार से नीचे का हिस्सा वो एक गुरुद्वारे को दर्शाता है और तीसरा हिस्सा
इसका चर्च को दर्शाता है और चौथा हिस्सा इसका मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद को दर्शाता है। तो गाइस ये रजा लाइब्रेरी के बिल्कुल अंदर जाने का रास्ता है। अगर इसके इंटीरियर डिजाइन की बात की जाए तो पुस्तकालय भवन की अनूठी वास्तुकला तत्कालीन रामपुर रियासत की प्रकृति और राजनीति के बारे में एक लंबी कहानी कहती है। इमारत का इंटीरियर भी यूरोपीय वास्तुकला से प्रेरित है। इमारत के वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार WC राइट, जिन्होंने हामिद अली खान के निर्देश पर संरचना का निर्माण किया था। तो गाइस ये लाइब्रेरी के अंदर पहुंच चुके हैं हम। आप देख सकते हो इसका डिजाइन, इसका इंटीरियर और इसका आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है। हर चीज बहुत ही हिसाब से और बेहद खूबसूरत बनाई गई है। आप देख सकते हो ये झूमर, इसके बल्ब जब से लगे हैं आज तक खराबी नहीं हुए हैं। ये जो आप यंत्र देख रहे हैं ये सन 628 से सन 1600 तक के बीच के यंत्र हैं। और ये जो 3 यंत्र हैं ये एस्ट्रोलेब हैं और वो जो ऊपर हैं वो कफल सेलेस्टियल ग्लव हैं। एस्ट्रोलेब का जो इस्तेमाल होता है वो दिन और वर्ष का सही समय निर्धारित करने में किया जाता था और कफल कैलेस्टियल ग्लव आकाश में तारों की स्पष्ट स्थिति दिखाते थे। यहाँ पर आपको मुंशी प्रेमचंद की पूरी जीवनी और उनकी सारी किताबें मिल जाएंगी। वो कहाँ रहे, कहाँ उन्होंने स्टडी की और उन्होंने जिंदगी में क्या क्या किया है। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने 1933 में मुंबई में फिल्म बनाने वाली एक कंपनी अजंता सिलेटॉन के साथ 8,000 रुपए सालाना एज ए लेखक साइन किया था। और यहाँ मुंशी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद के साथ तस्वीर में मुंशी प्रेमचंद की अंतिम बीमारी है। और ये दूसरी तस्वीर है ये अंतिम यात्रा की तैयारी की तस्वीर है। और ये वो कुरान है जो हजरत अली ने हिरन की खाल पर लिखा था। और ये वो रामायण है जो फारसी में लिखी हुई है। तो ये वो पांडुलिपि है जो इस्लामी ग्रंथ कुरान पाक के पहले अनुवाद की मूल पांडुलिपि है जो तमिल और तुर्की में मुद्रित भी है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो ये एक कुरान शरीफ का पेज है जो लिखा हुआ है अरबिक कैलीग्राफी में। और इससे जो लिखा है वो इमाम रजा ने लिखा है। और ये जो लिखा हुआ है ये एक अरबिक आप दोहा कह सकते हो, दोहा लिखा है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की खूबसूरती के बारे में लिखा हुआ है। और इधर आप साइड वाली कैलीग्राफी में भी जो 18th सेंचुरी की है इसमें भी प्रॉफिट मोहम्मद की खूबसूरती के ऊपर एक अरबिक दोहा लिखा हुआ है। ये आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि उस जमाने में क्या खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। एक महल की तरह खड़ी की गई लाइब्रेरी है। यहाँ पर जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये रामपुर के उन नवाब की है जिन्होंने इसे तामीर करा। इसका आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। और ये जो आप झूमर टंगे हुए देख रहे हैं तो ये बताया जाता है कि जब से ये झूमर लगे हैं तब से इसका एक भी बल्ब फ्यूज नहीं हुआ है। सारे बल्ब आज भी काम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब ये बना होगा तभी ये झूमर लगे होंगे। इसको बने हुए 250 साल पूरे होने वाले हैं। इतना खूबसूरत इसकी छत का डिजाइन लग रहा है जिसके सामने आजकल की 4 सीलिंग प्लस माइनस सब फेल है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये नवाब फैजुल्ला खान है जो कि रामपुर के पहले नवाब थे। और ये दूसरी वाली तस्वीर नवाब रजा अली खान है। तीसरी तस्वीर नवाब हामिद अली खान की है। बहुत सारी चीजें जो इस लाइब्रेरी में से हटा दी गई हैं जैसे कि उन नवाब के जमाने के सिक्के और बेगम नूरबानो के दहेज में आई हुई बुक और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस लाइब्रेरी में से हटा दी गई हैं। और ये जो कैलीग्राफी है 16th सेंचुरी की है जिसमें कुरान को गोल्ड से सजाया हुआ है। ये मुगल एम्परर अकबर ने करवाया था। और ये जो दूसरी वाली है ये कुरान शरीफ की सूरत इखलास की कैलीग्राफी है जो एक बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी गई है। ये कुछ वस्तुएं हैं जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा उपयोग में लाई गई थी। और ये मुंशी प्रेमचंद्र का वो कॉलेज है जहाँ मुंशी प्रेमचंद्र शिक्षक थे। इस बीच मैंने भी कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश की बट वो कोशिश कामयाब ना हो सकी। ये उस जमाने के नवाब के बर्तन है जिसमें प्लेट, डोना और शायद ये लोटा है। तो गाइस ये थी रामपुर की लाइब्रेरी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।